अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। चुनावी राज्य हरियाणा में भी किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। किसान संगठन सत्तारूढ़ बीजेपी से नाराज हैं। वो बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसान संगठनों ने हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले किसान संगठन हरियाणा में कई महापंचायतें करने जा रहे हैं, जिसमें किसान और मजदूरों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि हरियाणा 2020-21 में 3 कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन का भी केंद्र रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इस साल फरवरी में किसानों ने एक बार फिर से सरकार के लिए मोर्चा खोल दिया है। इस बार भी एक तरह से कहा जाए तो हरियाणा ही किसान आंदोलन का केंद्र है। एमएसपी लीगल गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी से हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया था, जिसके बाद से किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली नहीं जाने देने से नाराज किसान चुनाव में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भी लग रहा कि किसानों मजदूरों के मुद्दे इस बार सबसे ऊपर रहेंगे, क्योंकि हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार ने 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगा के हरियाणा को खुली जेल में रखा है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन भी सत्ताधारी पार्टी को खुश कर रहा है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र की इलेक्शन साथ साथ होती थी, और अब हरियाणा की इलेक्शन 25 दिन पहले कराने का निर्णय लिया है। चलो, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है, फिर भी इसकी बार किसानों मजदूरों के मुद्दों का 1 नंबर पर चलेंगे। अगर केंद्र सरकार हरियाणा का बॉर्डर नहीं खोलती तो उसको इलेक्शनों में ये खामियाना भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी किसान संगठनों ने बीजेपी का खुलकर विरोध किया था। खासतौर से हरियाणा और पंजाब में बीजेपी के प्रत्याशियों को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। किसानों के विरोध का असर ये हुआ कि जिस बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था, वो 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि पंजाब में खाता भी नहीं खुला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ। इसके पीछे किसानों की नाराजगी अहम फैक्टर मानी गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद किसानों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध की बात कही है। किसानों ने हरियाणा में बीजेपी की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाट छोटी छोटी सभाएं कर किसान और मजदूरों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने में जुटे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी जो बात की शुरुआत है वो चौधरी चरण सिंह जी की उस बात से करूंगा। चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहते थे कि अगर एक बार ये खेती करने वाले लोग, ये मेहनत करने वाले लोग अगर एक बार ये इकट्ठे होके अपने मुद्दों पर वोट डालना सीख जाए तो ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी भारत में जो किसानों की, मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज कर सके। वो बार बार ये बात कहते थे, बार बार इस बात की तरफ इशारा करते थे, और जो वो बात क्या करते उतनी एकता तो अभी अपनी हुई नहीं है, लेकिन उस दिशा में आपा ने चलने की शुरुआत करी है। आप देख लो, जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए, इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान किसानों और मजदूरों ने कहीं नहीं 25-30% एकता हुई है, और उस 25-30% एकता का नतीजा पूरे देश में दिखने लग रहा है। उस 25 से 30% एकता का असर यो है कि संसद में पिछले 77 सालों में जो आज तक हमारे मुद्दों पर कभी बात नहीं करी गई थी, उस संसद के अंदर किसानों मजदूरों के मुद्दों की गूंज हो रही है, उन्हें चर्चा करनी पड़ रही है। और इसका जो कारण है वो और कुछ नहीं, उसका कारण है आप लोगों की एकता, आप लोगों की जागरूकता। एक समय लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरा जनवरी फरवरी में पूरे देश के अंदर माहौल तैयार कर दिया था राजनेताओं ने। धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, इन चीजों के नाम पर पूरा माहौल तैयार कर दिया गया था, और नारे दिए गए थे। कोई 400 पार कहता, कोई 450 पार कहता, कोई 500 पार कहता। लगातार ये चीजें चल रही थी। अब हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की कई जगह पंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ने 15 सितंबर को जींद की उचाना मंडी और 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में महापंचायत का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा ने भी 1 और 10 सितंबर को किसान मजदूर महापंचायत करने की घोषणा की है।
किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी किसानों के विरोध का असर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही किसान नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर रहे हैं। पीटीआई से बात करते हुए किसान नेता अभिमन्यु कुमार ने कहा कि वो बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वो किसी पार्टी के समर्थन के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के सीएम सैनी ने चुनाव की घोषणा से पहले किसानों की सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया है। इसके अलावा उनके द्वारा कई और भी घोषणाएं की गई हैं। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। 22 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किसानों को साधने में सफल रहती है या फिर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को किसानों की नाराजगी भारी पड़ती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।